कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात कही है, जिस पर विज ने कहा कि ये जो कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। विज ने कहा, मुसलमानों ने हमारे ऊपर 400 साल राज किया है, उन्हें किसी प्रकार के कंसेशन की क्या जरूरत है। विज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समाज को फाड़ने के लिए दूध में दही डाल दिया है। कांग्रेस ने 1947 में अपनी इसी सोच के कारण समाज में बंटवारा करवाया। देखिए, ये जो कर्नाटक में सरकारी कामों में उन्होंने 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया है, इसको किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिमों ने तो 400 साल हमारे पर राज किया है, उनको किसी प्रकार के कंसेशन की क्यों जरूरत है। और इस प्रकार से कांग्रेस ने समाज को फाड़ने के लिए दूध में दही डाल दिया कि ये फट जाए, और ये कांग्रेस के चरित्र में है। कांग्रेस ने पहले भी 1947 में अपनी इसी सोच के कारण बंटवारा करवाया। जमीन का बंटवारा तो करा दिया, लेकिन लोग अपने पास रख लिए। अब इनकी कोई साजिश चल रही है कि देश को एक बार फिर बांटना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के ये काम करते रहते हैं। ये बहुत निंदनीय है और हर राष्ट्र व्यक्ति को इसकी निंदा करनी चाहिए। ये बहुत गलत इन्होंने प्रयास किया है देश को दोबारा फाड़ने का। वहीं विधानसभा चुनावों को 5.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बनाया और न ही नेता प्रतिपक्ष चुना है, जिस पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कार्य करने के बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। उनके दिमाग का कनस्तर खाली हो चुका है, इसीलिए 5.5 महीने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाए। विज ने तंज कसा कि जनता ने इन्हें कुछ नहीं बनाना था, अगर किसी प्रकार से मेजॉरिटी आ भी जाती तो इन्होंने तो 5.5 महीने तक मुख्यमंत्री का भी फैसला नहीं करना था। ऐसे में सरकार ना चल पाती। ये तो लोग पहले से ही इनकी कार्य कुशलता से वाकिफ थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें नहीं चुना। लोग जानते हैं कि पहले जब ये सत्ता में थे तब भी अपना फर्ज नहीं निभा पाए, और आज जब विपक्ष में है तब भी अपना फर्ज नहीं निभा पा रहे। ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करने में बिल्कुल अक्षम साबित हो रहा है। उनके दिमाग का कनस्तर खाली हो चुका हुआ है, इसीलिए 5.5 महीने में भी वो नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर। ये तो लोगों ने बनाना नहीं था, लेकिन किसी भी कारण से अगर इनकी मेजोरिटी आ जाती तो ये तो 5.5 महीने तक मुख्यमंत्री का फैसला भी न कर पाते और सरकार चल ना पाती। तो लोगों को पता था, इसीलिए लोगों ने इनको विपक्ष में भेजा। लोग जानते थे इनकी कार्यकुशलता, लोग वाकिफ थे इनकी कारगुजारियों से, इसीलिए उन्होंने इनको सत्ता नहीं सौंपी। और विपक्ष में और प्रजातंत्र में दोनों पक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि हमारी ये जो कांग्रेस पार्टी है, जब ये सत्ता में थी तब भी अपना दायित्व नहीं निभा पाए। अब ये विपक्ष में है, अब भी अपना पूरा दायित्व नहीं निभा पा रहे। जबकि इसके उलट जब हम विपक्ष में थे, हमने विपक्ष की पूरी भूमिका अदा की, और अब जब हम सत्ता पक्ष में हैं, हम सत्ता के दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर हम निभाने का काम करते हैं। वहीं इन दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अपना कद मजबूत करने में लगी हुई है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, पंजाब में अब चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ भी कर ले, अब केजरीवाल जी पंजाब में जाकर बैठ गए हैं
उनका तो पहरी ऐसा है, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार है। पहले दिल्ली का बंटाधार कर दिया और अब पंजाब में भी यही हाल करेंगे। देखो, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे जो कुछ मर्जी कर ले, अब पंजाब में आकर केजरीवाल जी बैठ गए। इनका तो पैर ही ऐसा है, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं में बंटा था। इन्होंने दिल्ली का बंटाधार कर दिया, वाली बनाई अपनी सरकार को, अपनी सोच और अपनी गलत नीतियों के कारण। इसी कारण से सारे देश में जहां जहां पर्दे लड़े हैं, लोगों ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया। और अब अंतिम स्थान से भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए, ताकि इसका सारे देश से सफाया हो जाए, केजरीवाल जी ने काम छोड़ा।